एक ही क्वेश्चन है, जो ये 30% वाली न्यूज आ रही है और एक ऐप को लेके आ रही है, ये कहीं ना कहीं फेक तो है, लग रही है मुझे तो, बाकी कुछ पता नहीं है। देखो देखिए, इसके बारे में अभी पुख्ता कंफर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कोई अगर प्रूफ के साथ आगे रखना चाहता है तो फिर वो बात अलग है। क्योंकि सर डर ये भी लग रहा है कि कल को ये फेक कोई ऐप डाल के कोई फोन हैक हो जाए या कुछ और ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। या तो मतलब कि जो ऊपर कोर कमेटी बैठी है, ठीक है ना, उनकी तरफ से ये चीजें आए तो हम समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी नहीं, ये चीजें हमारी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये चीजें करो। जी सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन फाइनली नहीं है। 30% वाली जो भी है, अभी 10 लोगों के साथ मेरी सुबह से लेकर अब तक बात हो चुकी है इस रिगार्डिंग, तो ऐसी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है हमें। बाकी हाँ, कोई बहुत ज्यादा जिगरा रखता है इस चीज को सामने रखने का, वो सामने रख सकता है कि मेरे पास ये सॉलिड प्रूफ है। उसके बाद की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हमारी नहीं। जी सर, बिल्कुल। कोई और देखिए। हेलो हेलो। हाँ जी सर जी। जी नमस्ते भैया, ललित भैया बात करना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर। जी भैया, मैं अभी बोल रहा हूँ राजस्थान से। मेरे जो आपकी आवाज कट रही है सर। ज्वाइन हुआ था एक्सपीयू में। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर। सर अब जा रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। सर मैं जिनके थ्रू एक्सपीयू में ज्वाइन हुआ था सर, मैं जब ये नया वाला आया था साइकिल शिफ्ट वाला, तो मैं 19 तारीख को मतलब मैं 1 लाख का उनसे बोला कि मुझे आप दे दीजिए यूएसडी, तो उन्होंने 16 तारीख को 50,000 के दिए और 19 तारीख को 50,000 के दिए थे। लेकिन तो सर विड्रॉल देना 16 तारीख से बंद हो गया था। फिर उसमें बोलने की ऐसा है, तुम हो उसके बारे में पड़ गया है तुम्हारे अकाउंट में। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुन रहे, बोलिए। सर वही पूछ रहा हूँ सर, वो मैं तारीख को आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज। हेलो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। अब आवाज जा रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ मेरा सर, मैं जिनके थ्रू एक्सपीयू में ज्वाइन हुआ था सर, तो जो नया वाला साइकिल शिफ्ट आया, तो उन्होंने मुझे मतलब मैं उनसे बोला कि 1 लाख का यूएसडी आप मुझे प्रोवाइड करा दो, तो उन्होंने मुझे 16 तारीख को 50,000 के यूएसडी दिए और फिर 19 तारीख को। तो सर मैं उनसे बोला कि मतलब 19 तारीख का वाला तो आप तो मुझे रिटर्न कर दीजिए। उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया यूएसडी, अब मैं कहाँ से दे दूं। सर ऐसा भी है क्या कि मतलब ये मान लीजिए एक सर्कल में चल रहा था, मेरा यूएसडी आपके पास, आपका यूएसडी किसी और के पास, ऐसे जब जा रहा था तो मतलब मेरा तो पैसा उनके पास चला गया। सिस्टम एक्चुअली सिस्टम हुआ है बंद 18 तारीख को। अब आपका फंड उन्होंने कब डिपॉजिट किया कि नहीं किया वो उनको पता होगा ना, उसकी पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप उनसे एक प्रूफ ले सकते हो कि हमारा वो डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो वो तो फंस चुका है। फिर अगर नहीं हुआ तो आप उनसे मांग सकते हो, क्योंकि सिस्टम आप बोल रहे 19 तारीख को जी, तो अब सिस्टम बंद हुआ 18 तारीख को जी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। वही तो सर मैं उनसे बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि देखो मैं कई लोगों का लगाया था और उन्होंने बताया सर, वो सर उनकी फैमिली ना वो थाईलैंड वाली ट्रिप पे भी गई थी, लेकिन उनका ग्रुप में कहीं नाम आप लोगों ने नहीं मेंशन किया। और वो ना वो पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस में जी जी, वो दिल्ली पुलिस में। मैं उनसे बोला सर इसमें कुछ होगा कि नहीं, वो बोले कि ऐसा देखो चांस है कि नहीं है, ना ही समझो, ऐसे बोल के वो किनारे हो गए। और कुछ दिन बाद ये भी न्यूज आया कि किसी ने उनकी गाड़ी जला दी, खड़ी गाड़ी जला दी किसी ने।
जी सर, ऐसा है मैटर। देखिए इसके बाद में क्या कह सकते हैं अब, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मतलब कि जो आपका डायरेक्ट अपलाइन है ना, उनसे एक बार बात करिए। जी ठीक है ना, तो वही आपको ज्यादातर क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक चीज हुई थी, एक केस आया था ये 18 तारीख को, मतलब कि जब वेबसाइट बंद हुई उससे पहले किसी ने पैसा दिया था बट डिपॉजिट नहीं हुआ था, बट वो बंदा अभी उनको पैसा वापस दे रहा है, वो चाहे इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, वो जैसे तैसे करके वो दे रहा है बंदा। जी ये चीज है सर। अभी देखिए मेरी बात हो रही है आपसे, किसी ने ग्रुप में से मेरे को पर्सनल मैसेज किया है, कितना इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, अब पैसे गए तुम्हारे, वो नहीं देगा, दिल्ली पुलिस वाला। ऐसे करके एक विशाल यादव के नाम से आईडी है, जस्ट मैसेज आ रहा है। जी ऐसे ऐसे लोग हैं, और तो और आईडी मतलब इसी ग्रुप में से लोग मैसेज कर रहे हैं, ईरान के नाम, मतलब ईरान से दिखा रहे हैं कि वहाँ की आईडी है, और मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक फर्जी ऐप का लिंक प्रोवाइड करवा देना सर। ये आपने अभी मतलब की ये चीज सामने रखी ना, मैं इस चीज को ना थोड़ा सा और आगे रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे ना काफी लोगों को मैसेज आ रहे हैं ग्रुप से, पता नहीं फेक आईडी बनाकर आ रहे हैं क्या है, तो वो कुछ ना कुछ मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनको ब्लॉक कर दो। क्योंकि देखो जान पहचान वाले बंदे की बात अलग है, ये अननोन पर्सन की मतलब कि कोई जिम्मेवारी नहीं है। कल को आप ये बोलो इस ग्रुप में थे, वो ऐसे था, वो ऐसा, हम तो जानते भी नहीं है। 90% लोगों को जानते नहीं है इस ग्रुप में, 10% लोगों के साथ बात भी हुई होगी, तो कुछ ना कुछ एक आध बार तो याद में नहीं रहता किसके साथ क्या बात हुई। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 2-3% लोगों को इस ग्रुप में मैं जानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो मैं जानता भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। आपका खुद का मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो कहीं किसी के बहकावे में आके मतलब कि ऐसा पैसा मत डाल देना। तो ये चीज मेरे सामने काफी लोगों के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। जी सर, इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 बंदों ने मुझे मैसेज कर दिया कितना इन्वेस्टमेंट है, ललित कोरा क्या निकाल देगा पैसे, ऐसे ऐसे लोग हैं ग्रुप में, साले बैठे भी हैं, सुनने क्या करने के लिए आते हैं ये सब, आके जब नहीं निकाल देगा तो तुम सब क्या करें, ये सब करने क्या आते हैं। सोच उनकी है सर, ठीक है ना। हम अब मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं सर, अभी मैं इनको क्या मैंने ऑलरेडी मैसेज ग्रुप में डाल दिया, था जी 440 बातें, ठीक है ना, वो आप सबको समझ भी आता होगा। 4 लोग हैं और 40 बातें करते हैं, ठीक है ना। 400 बहाने ढूंढते हैं, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे सामने वाले बंदे को मतलब कि नीचे गिराना है। तो उससे इनको लग रहा है कि वो उसकी खुद की निजी सोच है, हम उससे क्या कर सकते हैं। मैं तो ये बस यही कहूंगा कि जो लोग मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं वो सामने आकर बात करें, फेस टू फेस, ना कि ग्रुप में, ठीक है ना। फेस टू फेस जो बात करने में मजा है वो अलग है, और फैक्ट के ऊपर बात करें, उससे ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। तो सर ये लोग है ना ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो मत करें। इनको मेरी बात लग रही है, इनको मेरी बात लग रही है कि मैं ग्रुप में बता दिया, तो ये इतने जो ईगो वाले हैं, तो अपनी माँ का दूध पिए तो यही पैसा निकलवा लें, ललित कोरा नहीं निकलवा पा रहे हैं तो जो इनको ऐसी बात लग रही है। मुझे ये लग रहा है कई बार दोस्तों कि ग्रुप बनाना ही एक गुनाह हो गया है। एक मतलब कि लोगों को जोड़ना, एक मतलब कि अभी तक मतलब कि आज से मतलब कि जब एक्सपीओ बंद हुई थी या जो भी इन्होंने घपला किया, ठीक है ना, उससे पहले एक दूसरे को लोग जानते तक नहीं थे। ये ग्रुप के माध्यम से काफी लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर गए हैं और यूनिटी बननी शुरू हो गई है। इन लोगों को ये नहीं समझ आता, बट इतना समझ आ रहा है कि ललित कोरा को कैसे बदनाम करना है पीठ पीछे, वो समझ जरूर आ रहा है इन लोगों को। बाकी ठीक है सर, अभी और लोगों को 1-2 लोगों को ले लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत चीजें हैं डिस्कस करने वाली। राजेंद्र भाई, किसी और को लीजिए। हेलो, मैं संजय चौधरी बोल रहा हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंपनी आई थिंक पैसा देगी, लेकिन हो सकता है कम भी दे सकती है। जैसे अभी डीजेक्स का कुछ पेमेंट आया है, विड्रॉल भी हुआ और वॉलेट में भी आ चुका 1%। अगर लोग ये बोलते हैं कि दोनों कंपनियां एक ही है, अगर बंदा
1% देता है। मैं मानता हूँ 500 करोड़ का घोटाला नहीं था वो डीएक्स का, लेकिन हो सकता है कि बड़ा भी घोटाला हो सकता था। लेकिन अगर 1% पैसा दिया है तो अगर बंदा पैसा ही नहीं देना चाहता था तो 1% क्यों देगा वो विड्रॉल? अगर पैसा दिया डीएक्स में तो वो दोनों कंपनी एक ही मानते हैं, सभी लोग एक ही मानते हैं, मैं भी मानता हूँ एक ही है ओनर। अगर उसको पैसा ही नहीं देना होता तो 1% विड्रॉल भी नहीं देता ट्रस्ट वॉलेट में। आज लोगों के पास, मतलब बहुत लोगों के पास पैसा आ चुका है, और अगर वो 1% पैसा देता था मतलब 5 करोड़ रुपए उसने पैसा दिया है, वन टाइम विड्रॉल दिया है मंथ के अकॉर्डिंग। सर मेरी बात सुनो, एक मिनट आप बात सुनो मेरे भाई। सबसे पहले आपने 500 करोड़ की रकम ही बहुत कम बता दी है, ठीक है? वो तो सर वो तो खड़ा कर सकता हूँ। सिंगल पर्सन इंडिया की इकोनॉमी कितनी है और कम्युनिटी कितनी है ये सब लोगों को पता है। डीजीसीएक्स की अगर बात करूं, सिंगल बंदे का इतना पैसा है, मैं अभी जुबान पे नहीं ले सकता, बट इस ग्रुप में काफी लोगों को पता है, ठीक है ना? उस एक बंदे का ही इतना पैसा है कि आप जो रकम बता रहे हो ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। सर वो रकम मैं नहीं बता रहा, गवर्नमेंट बताइए सर। एक्सपीओ की जो रकम बता रहा है 300 करोड़ का घोटाला वो भी नहीं है। गवर्नमेंट छोड़ दो सर, गवर्नमेंट क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी वो सबको पता है। अरे गवर्नमेंट क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी वो सबको पता है सर। सर देखो इंडिया में अगर ये चीजें लीगल नहीं थी, अपन को पता है कि ये पैसा डूब गया आज की डेट में, मानता हूँ कि कोई केस करेगा कुछ भी करेगा, XYZ सब करेंगे लोग। लेकिन अगर किसी कंपनी का पैसा, दो ओनर एक होते हैं, दो कंपनियों के ओनर एक है, वो पैसा वहां दिया है तो यहाँ पे भी देगा, श्योरिटी है। उसने एप्लीकेशन चेंज की है, ये मैडम अभी आई थी, बोला कि एप्लीकेशन चेंज हो 30% पैसा, ये न्यूज मेरे पास भी आई थी और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर कंपनी ही नहीं चलानी होती उस ओनर को तो ये पैसा देता ही नहीं। 500 करोड़ क्यों दे दिया उसको वन टाइम? मेरी बात सुनो। अरे मेरे भाई आप देखो, आप खुद इंडिपेंडेंट हो। डे वन से हम लोग सबको बोलते हैं कि आप लोगों की खुद की मर्जी है, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आपने केस दर्ज कराना है नहीं कराना है, ठीक है ना? अभी आज मेरे किसी से बात हुई थी, ठीक है, 100-150 लोग मतलब कि केस दर्ज भी करा रहे हैं, ठीक है, मीडिया में भी डाल रहे हैं। तो मैंने थोड़ी बोला है, उनका खुद का फोन आया ना मेरे को सामने से कि हम कर रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हमने तो एक पोलिंग की थी, अब पोलिंग में मैंने की, ठीक है, एक मिनट सुन लो ना मेरे भाई। हम इस ग्रुप में पोलिंग हुई, ठीक है ना, साथ में दूसरे ग्रुप में पोलिंग होगी, उसका रिजल्ट क्या निकला? दोनों ग्रुप की अगर मैं कैलकुलेशन लगा के चलूं तो 90% लोग जो थे वो कह रहे थे हम अभी ये जो स्थिति चल रही है उस स्थिति के अनुसार हम बल्कि काम जो अभी जो इनके हालात चल रहे हैं हम तो केस दर्ज करेंगे। 110% लोग जो है वो सहमति रखते थे 28 फरवरी तक की। तो 110% और 90% ऑलमोस्ट 45% की एक सहमति होती है और 55 की सहमति होती है। अब हमने थोड़ी वो किया है, हमने तो एक सिर्फ पोलिंग डाल दी। अब लोगों की उसमें क्या सहमति है वो लोगों ने खुद डाला है। अब जो बंदा 28 तारीख रुकना चाहता है 28 तारीख रुके, जो बंदा नहीं रुकना चाहता वो ना रुके। हमने किसी को डंडा थोड़ी दिया है, ना मैंने दिया ना किसी और ने दिया, ठीक है ना? मैंने जो कार्रवाई करनी है मैंने अपने लेवल पर करनी है, ठीक है। जो साथ खड़ा है तो ठीक है, नहीं वो साथ खड़ा तो कोई उसको घर से खरीद के तो लाएगा नहीं, क्योंकि जब पैसा उस बंदे ने लगाया था अपनी जेब से तो वो उसकी मर्जी से लगाया था, या उसकी सीनियर की या उसके कोई रिश्तेदार की या उसके जान पहचान की मर्जी से लगाया था। हमने तो किसी को बोल, इस ग्रुप में तो मैक्सिमम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है यार, फेस टू फेस ही नहीं मिले होंगे। हाँ मैं जरूर बहुत लोगों से मिल चुका हूँ अब तक। सर मैं ये मानता हूँ कि डंडा नहीं दे रहा है। सर मैं मानता हूँ आपकी बात से एग्री हूँ, बट है ना जब भी अपन, मैं मान लो मैं भी केस करूंगा ना मेरा पैसा नहीं आएगा सर। आप एक चीज बता दो, ये ग्रुप बनने से पहले आप लोगों के सीनियर कितने लोग आपके टच में थे? ये सारा ग्रुप बनने के बाद हर सीनियर मतलब कि हर बंदे के साथ टच में हो गया। रिसेंटली एक वाकया बताता हूँ मैं। रिसेंटली एक बंदा थाने में चला गया, अच्छे लेवल के ऊपर बंदा वो मतलब कि कहीं पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब वो बंदा बल्कि केस दर्ज करने लगा था, ठीक है। तो उसका सीनियर तुरंत उस अपने सीनियर को कॉल करता है, ये जो मुस्टंडे बैठे हुए ना 4, 5, 7, 8 लोग, उनको फोन करता है। उसका तुरंत वहां से फोन चले जाता है उस थाने में जो बंदा व्यक्ति बैठा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं साला ऐसा प्रेशर डलने के बाद ये लोग एक्टिव रहते हैं। अगर आप लोग शांति से बैठे हो तो ये लोग तो आपको 4-6 महीने तो पूछे मत। जब तक भाई लोग आप प्रेशर नहीं करोगे ना तो आप इतना समझ लो। जब एक सिंपल सी चीज बताता
बताता हूँ, बच्चे को भी दूध तब मिलता है ना जब वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, माँ को समझ नहीं आता वो क्यों रो रहा है। आप बात को समझो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि गाय भी निकालना पड़ता है दूध, नहीं गाय अपने आप दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है जाके। तो ऐसे ही है, यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज समझो। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, लेना ना लेना देखो आपके ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं है इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों के ऊपर। सर मेरा एक ही पॉइंट एक सेकंड, मेरा एक पॉइंट है, मैं मानता हूँ कि अगर जिस थाने में जैसे कंप्लेंट हुई है, हर थाने में, भरतपुर में हुई, ज्यादा जयपुर में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, भरतपुर में अगर लोग केस पे केस कर रहे हैं तो ये मान लो कि अगर वो पुलिस भी ये चाहती है कि लोगों को पैसा निकले, और वो कैसा निकलेगा, जब केस नहीं होगा तब पैसा निकलेगा, अगर केस होगा तो पैसा बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो क्यों देगा ओनर, इस कंपनी का ओनर अगर एक्सपीओ पे केस हो रहा है तो वो फंड क्यों रिलीज करेगा सर, उसको क्या मतलब है, वैसे भी जेल में जाना हो तो। इसका एक सीधा सा मैं ना आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, आप लोग आंखों में पट्टी बांध के बैठो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी एक क्लैरिटी देता हूँ आप लोगों को। अभी आज शाम को मेरे 95% या 99% लोगों को पता ही नहीं होगा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। बट वो चीज कुछ टाइम के लिए सॉर्ट आउट बल्कि बंद होगी, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आप में से कितने लोग फॉरेक्स करते हो, आप जो भी हो, आपका नाम तो दुबई शो हो रहा है, आप फॉरेक्स करते हो, खुद ट्रेड करते हो या किसी भी ट्रेडिंग? सर मैं तो शेयर मार्केट में काम करता हूँ, ज्यादा कोई बड़ा काम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं मानता हूँ कि सर आप अभी जिन लोगों ने केस कर दिया तो वो तो हो गए। मेरे भाई ये बताओ, क्या बोल रहे हो सर? फॉरेक्स में जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए ये बताओ आप। सर मैं फॉरेक्स का मीनिंग भी नहीं जानता, मैंने तो जस्ट एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मुझे ये पता था कि हम। अच्छा एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ। MT5 कितने लोगों को पता है? पता है किसी को? आपको पता है सर जो आप सवाल कर रहे हो? आप तो शेयर मार्केट में हो, शायद आप नहीं पता। हाँ, शेयर मार्केट में इक्विटी। हाँ, मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ, ठीक है ना। MT5 लाइक ए बिनास है, बिनास जैसे क्रिप्टो में वर्ल्ड वाइड काम करती है, ऐसी MT5 वर्ल्ड वाइड काम करता है, ठीक है, ना कि इंडिया में। अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसमें आप समझ लेना, नहीं समझ आए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, क्योंकि आपका सवाल ये था कि केस हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो लोगों के पैसे नहीं आएंगे। तो उस चीज का सवाल आप समझो कि गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी को ना ट्रैक करने की वजह से ना, समझो आप इस चीज को, कि किसी को ना ट्रैक करने की वजह से आज MT5 जो था ना, MT5 जिसपे वर्ल्ड लेबर पे मार्केट के ऊपर ट्रेड होती है, वो आज की डेट में प्ले स्टोर से हट चुका है। इंडिया ने उसको इलीगल साबित कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे, तो उनके पास रास्ता गया था। जैसे कि एक टिकटॉक की बात करता हूँ, टिकटॉक बहुत फेमस था, आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। मेरे को ना वर्ड मैं लिटरली बोलूं, मतलब कि इतने अनपढ़ लोग हो चुके हैं जिनको पता ही नहीं है कुछ भी कि ये फॉरेक्स मार्केट कैसे चलती है, ये आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। बस एक बंदे ने एक बार पॉजिटिव न्यूज दे दी, उसके पीछे भाग गए, एक बंदे ने नेगेटिव न्यूज दे दी, उसके पीछे भाग गए। ऐसे लोग इस ग्रुप में भर्ती हुए पड़े हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। मतलब कि एक बार वहां से बढ़िया न्यूज मिल गई तो ठीक है भाई, अरे बहुत बढ़िया होगा, अगर एक बंदे ने कोई गलत न्यूज दे दी तो उसके पीछे भाग के अरे बहुत बढ़िया होगा। तो ये चीजें मैं आप लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ, लेना ना देना आपके ऊपर है, चाहे एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकाल दो भाई, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अभी फॉरेक्स का तो कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाई गवर्नमेंट, ठीक है ना, ना तो क्रिप्टो का बिगाड़ पाई। 2020 की यूट्यूब पे जाकर आप एक न्यूज सुन लेना, जी न्यूज की वो न्यूज है, ठीक है ना, क्या वो पत्रकार का नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको देख के पता चल जाएगा कि क्रिप्टो को बैन हटाया गया था या नहीं हटाया गया था, और 2020 से पहले गवर्नमेंट ने कितना प्रेशर रखा था क्रिप्टो को बैन करने के लिए, पर नहीं रोक सके उसको। और आज की डेट में फॉरेक्स के ऊपर इतना प्रेशर था, तो फॉरेक्स को भी वो इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला कि प्ले स्टोर से MT5 को हटा दो।
अब इससे क्या फॉरेक्स में मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसके 1000 तरह के सोल्यूशन है, जिसको चाहिए ना मेरे को बोलना, मैं दे दूंगा आप लोगों को। जो बंदा जिस चीज का माहिर है ना, उस चीज से उस चीज की नॉलेज लो जाकर। जैसे डॉक्टर पे तब लोग जाते हैं जो बीमार हो, इमरजेंसी में हो। वकील के पास तब जाते हैं जब उसको कोई नॉलेज उस चीज की नॉलेज चाहिए हो, ठीक है ना, कानूनी तरीके पे, उसके दाव पेच के ऊपर। ऐसे नहीं मुंह आया तो आपने बक दिया जो मर्जी फालतू में, ठीक है ना, वो चीजें बहुत गलत है। पहले नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है इस चीजों के लिए। अब MT5 बंद हुआ है ना, अब बात को सुनो, MT5 कब तक बंद होगा? कुछ दिन के लिए, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ रेगुलेटरी लेकर एक वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। जैसे कि बिनास आप सबको शायद मेरे ख्याल से सबको पता है, क्योंकि बिनास एक क्रिप्टो की वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था आज से कुछ साल पहले, और उसको फिर लीगली में लेकर आए। क्योंकि जब आप कोई भी नया बंदा उसमें अकाउंट ओपन करोगे ना, 1000 तरह की आपसे वो KYC मांगेगा। आप क्या करते हो, आपने बिनास में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ आपके ऊपर वेरिफिकेशन करेगी वो, क्योंकि वो FIU के ऊपर वो निर्भर हो चुकी है। और जो भी आप बिनास में ट्रांजैक्शन करोगे, वो चाहे आप ट्रेड करो या ना करो, USDT से सिर्फ लेन देन भी करोगे ना, आपको वेरवा देना पड़ेगा आपके CA पे जाकर कि भाई ये चीजें हुई हैं। अगर नहीं दोगे ना, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद ऐसा डंडा आएगा ना आपके ऊपर ED का, तो आप वो कभी जिंदगी में अपना मकान बेच के भी नहीं कर पाओगे। ये चीजें आप अभी नहीं समझ सकते हो, हम समझ चुके हैं ये चीजें, क्योंकि हम बहुत पुराने इस चीजों से ऊपर निकल चुके हैं। सर मैं ये बोलता हूँ कि आप समझते हो, आप ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हो, लेकिन अभी इस ग्रुप में ना जो ऐसे बंदे हैं जो मतलब फॉरेक्स का X भी नहीं जानते, ऐप भी नहीं जानते होंगे, बट वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं जानते ही नहीं है वो लोग, वो बस हवा में बातें कर रहे हैं। हमारा विड्रॉल रुक गया, वो जानते हैं। विड्रॉल क्यों रुका वो जानते ही नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया, ये जानते हैं। उससे उस पर विड्रॉल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जानते ही नहीं है। ये दोनों में बहुत चीजों में अंतर है मेरे भाई, समझो इस चीज को आप लोग। सर मेरी बात को समझना, DGX का नाम भी आया था और XPO का दोनों का नाम ही आया था कि दोनों कंपनी का एक ही मालिक है, फ्रॉड हो चुका है 3100 करोड़ का और 500 करोड़ का। मतलब वो तो छोटा अमाउंट है, जस्ट दिखाने के लिए गवर्नमेंट, मतलब पुलिस वाले ने दिखाया था, ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट था लेकिन छोटा था वो। और बड़े लोगों का बड़े स्तर पे पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट से लेके हाई लेवल तक करोड़ों रुपए लगे हुए लोगों के। वो लोग चाहते हैं कि केस नहीं हो और पैसा विड्रॉल आए। अब DGX ने तो स्टार्ट कर दिया 1%, ठीक है, कि कुछ लोगों का ट्रस्ट है कि आ गया। एक ना इस पे आपके 1% के ऊपर भी आता हूँ। DGX ने आपको एक ना सबको लॉलीपॉप दे दिया, इसको 1 महीना चूसते रहो बस, 1% से खुश होते रहो। 500 करोड़ बड़े लोग ना इसके ऊपर भी बड़े खुश हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, एक मेरे भाई क्या बात कर रहे हो आप। मेरे पास ना कुछ 10 15 20 लोग भेजो, आपको दिखाता हूँ कि 500 करोड़ से क्या हो सकता है। वो आप लोग को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अपनी जेबें भर रहे हैं। आप बात को समझो, 500 करोड़ छोड़ो, साला किसी के पास 5 करोड़ हो ना, तो मैं दिखाता हूँ उसको। सर कंपनी बंद करनी होती है तो पैसा क्यों बांटेगा सर बंदा? आप मेरी कंपनी में भग गया है मान लो, मैं पैसा क्यों दूंगा? मैं तो फ्रॉड हो गया, मैं जेल में जाऊंगा, मैं पैसा क्यों बांटूंगा 500 करोड़? मुझे क्या मतलब है? जब मैं फ्रॉड हो गया, मेरे पे केस हो गया, मैं क्यों दूंगा पैसे? आप समझो किसी बात को। वो चाहता है कि केस दबे, अपना पैसा, लोगों का पैसा दे। अगर केस दबता है तो अच्छा काम है, लोग केस करेंगे तो वो पैसा किसे देगा? XPO पे तो अगर केस का कुछ मैटर सोल्व होगा तभी पैसा देगा ना। आज जैसे आज क्या था मैटर, ध्यान नहीं, 22 तारीख का नाम ले रहे थे लोग, 22 तारीख को कुछ मैटर आएगा, भाई ठीक है उनका। सॉरी, वो नेटवर्क थोड़ा सा एक्चुअली रास्ते में था तो इसलिए। क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था सर, आज जैसे बताया था कि 22 तारीख को कुछ आएगा, 22 तारीख को उनकी जमानत। अब
ये बात तो हम अपने पास, तो हमारे पास तो ऐसा कोई अभी आया नहीं, कोई जमानत हुई कि नहीं हुई। अब वो तो आप बताओगे, आपके पास कोई नॉलेज हो तो, क्या पता कुछ पॉजिटिव चीजें हो। सबसे पहले मेरे को ना एक पुख्ता चीज बता दो आप, फैक्टली क्या केस से इनकी विड्रॉल का कोई लेना देना है? सिंपल सी एक सवाल है सर। केस से जो बंदे नहीं, जो बंदे, एक मिनट मेरी बात सुन, जो बंदे अंदर बैठे हुए हैं, क्या उनके पास आप लोगों का फंड पड़ा हुआ है? वो खुद मरे हुए हैं, उनकी फैमिली वाले कह रहे हैं इनके वकील के खर्चे हम खुद कर रहे हैं, ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, बताओ आप। सर मैं आपको ये बताता हूँ कि उनसे विड्रॉल से कोई लेना देना ना बहुत लंबी चले जाए, मैं बताता हूँ मेरे भाई, ये डिबेट ना बहुत लंबी चली जाएगी, किसी और बंदे को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज आप ना अपने आप से पूछो, क्या पहली बात तो आप लोगों ने इंडियन मार्केट में काम नहीं किया, फॉरेक्स में किया, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में काम किया, क्या इस चीज से इनका लेना देना है या नहीं है, वो सब डिफरेंट है, ठीक है? मैं इस चीजों के ऊपर मैं बहुत बार मतलब कि आर्गुमेंट कर चुका हूँ, वो बढ़िया नहीं लगता बार बार उसी चीज के ऊपर लोगों का टाइम भी हम वेस्ट करें, तो इसलिए वो बेहतर होगा आप सबसे पहले ना किसी भी बढ़िया बंदे से ना, जो आपके फेस टू फेस आपको ये चीज समझा सके, या आप जहां से भी हो वहां से क्रिप्टो का मास्टर या फॉरेक्स का मास्टर, ठीक है, वो आप वहां से ढूंढो, वहां से आपको वो चीजें प्रैक्टिकली दिखा सके, क्योंकि मेरे पास जो आएगा ना मैं उसको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर मीटिंग में वो चीज इतनी लंबी लेकर जाना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं माफी चाहता हूँ इस चीज को, मतलब कि आपको नहीं समझा पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हो, हम दोनों में कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप उससे समझने की कोशिश जरूर करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। सर मैं आप बोल रहा हूँ, मेरे साथ तो फ्रॉड हो चुका है, मैं मानता हूँ कंपनी भग गई, फ्रॉड हो गया, मैं चाहता हूँ पैसा आए। नेक्स्ट करो हेलो सर। प्लीज प्लीज। हाँ जी पूजा जी बोलो। हाँ जी, नमस्कार ललित जी। नमस्कार पूजा जी। ललित जी, मेरे पहले भी बात हो चुकी है इस मीटिंग में, और अभी भी मैं एक ही बात करना चाह रही हूँ सर, कि आज 3 से 4 दिन बाद मीटिंग हुई है, उसमें भी हम मुद्दे से भटक के और फालतू की बातें कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग या अपडेट क्या है वो उस पे बात नहीं करके हम लोग फालतू बिल्कुल के बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। फॉरेक्स से हमको क्या मतलब है, क्रिप्टो से हमें क्या मतलब है सर, हमें पैसे से मतलब है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं, सब मीटिंग को सुन रहे हैं कि भाई अगले का नंबर आए। बिल्कुल 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 सर मेरा आप बताओ क्या चाहते हो? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो 5 लोग जो यहाँ से गायब हुए हैं, भागे हुए हैं, उनमें से किसी से भी आपकी लास्ट बार कब बात हुई है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मेरी लास्ट टाइम बात हुई है जी तकरीबन हफ्ता हो गया जी, एक बंदे से बात हुई है। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट क्या है सर, हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आधा पौन घंटा मीटिंग का निकल चुका है और मुद्दे की कोई बात नहीं हुई है सर। तो आप देखो, आपने पैसा लगाया, आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगा रहे हो ये बताओ आप। सर अगर मैं अकेली एफर्ट लगा पाती ना तो मैं रोज यहाँ पे मीटिंग अटेंड नहीं करती जब भी हो रही होती। आपने बोला था कि हम जयपुर आने का प्लान सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनो ना, नहीं आप एक मिनट नहीं, मैं आपके जयपुर का जवाब दूंगा अभी पूजा जी, आपके जयपुर का प्लान बताऊंगा अभी। हमने एक पोलिंग वोट की थी, ठीक है, वो वहां पर वोटिंग क्या निकली, उसका नतीजा क्या था कि मैं लास्ट डेट तक जाऊंगा 31 जनवरी तक की, 31 जनवरी तक और 28 फरवरी तक की जो वोटिंग रही वो 57 और 43 की रेशो में रही। अब 43% मतलब, और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, 6300 लोग इस ग्रुप के होने के बावजूद, और वोट कितने लोग कर रहे हैं, 1850। मैं किस बिहार पर मैं आऊँ वहां पर, आप बताओ, 100 लोगों के बिहार पर आऊँ, 50 लोगों के बिहार पे आऊँ, या 200 लोगों के बिहार पे आऊँ? सर मेरी बात सुनिए, मैं कैसे आऊँ? आप लोग वहां पर जयपुर में बैठे हो, आप लोग जयपुर में बैठे हो, आप ये बताओ कि जयपुर में हम 1000 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे ना आऊँ तो आप बोलो, अच्छा मेरे आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बता दो आप। सर मैं जयपुर से नहीं हूँ, पहली बात तो मैं जयपुर में नहीं बैठी हुई हूँ। जो भी लोग जयपुर से हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपने जयपुर का बोला है ना, मैं उस चीज को लेकर बात कर रहा हूँ, आपका मैंने जवाब दिया, आपने जयपुर की बात छड़ी, मैं जयपुर पे आ गया। मैंने इसलिए छड़ी है क्योंकि उस दिन तक आपने कहा था कि हम बहुत जल्दी प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक बंदा कोई आएगा ऑनलाइन। सर मैं अभी 10 बजे है, नहीं आप अभी 10 बजे है, अगर मैं अभी गाड़ी उठाऊंगा ना तो मैं
4-5 बजे तक जयपुर पहुंच जाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सीरियसली बताऊं। मेरी भी तो सुनिए, आप अपनी अपनी बोले जा रहे हैं, मुझे तो बोलने का मौका ही। मैं ये बोल रही हूँ, उस दिन आपने कहा था कि 2 से 4 दिन में हम बनाते प्लान के, और एक वकील साहब आए थे, उन्होंने कहा था 5 से 6 हजार की तो गैदरिंग मैं कर दूंगा वहां इकट्ठी, 500-600 की, सॉरी, ठीक है। ये बात हुई थी, आपने बोला था ये चीज। हाँ, शायद एडवोकेट अनिल कोई ऐसा ही कुछ नाम था, उन्होंने बोला था 500-600 की गैदरिंग तो अजय शर्मा, यस, के 500-600 की गैदरिंग तो मैं कर दूंगा। उसके बाद में एक बंदा आया अगले दिन मीटिंग में, वो बोलता सर जयपुर में तो सब ठंडा है, सब शांत होके बैठे, 28 फरवरी तक कोई कुछ नहीं है, आपका आना वेस्ट है ना। और उसके बाद आपने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप दिल्ली जाके आए थे सर, गए थे आप 3 या 4 जने। आप कहाँ से हैं? सर मैं कोटा से बात कर रही हूँ सर जी, राजस्थान से है ना? हाँ जी, आप दिल्ली गए थे, आपने दिल्ली की आपने बताया था कि आप अपडेट देंगे, लेकिन आप दिल्ली से हो गए, आपने कोई अपडेट नहीं दी। अभी फिर से आप दिल्ली का प्लान बना रहे हैं। अगर आप एक काम करता हूँ, मैं एक वोटिंग आज भी डाल देता हूँ, ठीक है ना। जो इनके काले कारनामे है ना सबके, वो जो चट्टे हैं पीडीएफ को लेकर, उसके लिए वो वोटिंग आज भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें देख ले कितनी परसेंटेज होती है, वो डालनी है कि नहीं डालनी, वो 2 चीजों के ऊपर मैं ऑप्शन रख दूंगा, ठीक है ना। कल रात की मीटिंग से पहले अगर मेरे को लगा कि उस चीज से एग्री है, तो मैं वो पीडीएफ कल रात को मीटिंग के बाद डाल दूंगा। सिंपल सी बात है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास इतने एविडेंस पड़े हुए हैं कि वो आप लोग खुद समझ जाओगे हम कितनी मेहनत कर चुके हैं और अब थक क्यों चुके हैं, क्योंकि अभी हमें पब्लिक बूस्ट लेवल पर सपोर्ट नहीं कर रही जो पहले करना चाहती थी, ठीक है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं अपना शहर छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के सिर्फ पब्लिक के पीछे उनका पैसा निकालने के चक्कर में, या फिर पैसा निकले ना निकले वो सेकेंडरी मैटर है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बट उन लोगों को पनिश करने के लिए मैं इतनी दूर अपना सारा चीजें डिस्टर्ब करके वहां पे पहुंचूं, वो आप लोगों की सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। ललित जी, 7 दिन पहले आपकी ललित जी, मैडम एक मिनट शांत हो आप। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ आप जयपुर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ललित जी, आपको मैंने पहले भी कहा है, और अपने बढ़िया कदम उठा लेंगे जी, और हर तरह से मैं हाजिर हूँ। जितने 1000 आए, 2000 आदमी आए, उनका सबका नाश्ता पानी मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाजिर है। अजय जी, बात ना नाश्ते पानी की नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि लोग अपने हक के लिए कितना लड़ना चाहते हैं। वो मैंने एक पोलिंग बूथ पर मतलब कि इतने मैसेजेस कर करके उसको रिपीट करके मैंने वो देखा कि लोग एक सिर्फ क्लिक करने के लिए 4 दिन लोगों ने लगा दिए, और 6000 6,500 लोगों में सिर्फ 1850 लोग। और मैंने दूसरे ग्रुप में भी देखा, वहां पर भी यही हाल है, बल्कि उनका ग्रुप जो 12,000 लोगों का, वहां पर भी 2400-2500 लोग। हाल ही नहीं है, बल्कि लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि अपना पैसा निकालने के लिए फाइट ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कोई दिक्कत नहीं है, अपने फाइट करेंगे। आप तो प्रोग्राम बनाओ जयपुर का, मैं आपको पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, और आपको बात अच्छी लगे, कोई भी खर्चा नहीं लगेगा आपका, किसी भी ग्रुप मेंबर का खर्चा नहीं लगेगा, मैं बैन करूंगा। चलिए अजय जी, कोई बात नहीं, आपके पास मेरा नंबर है, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में आराम से। हाँ ठीक है। एक्चुअल क्या मेरे को वही आप वाली बात है कि एक भी आदमी मेरे से जुड़ के राजी नहीं है, और मैं आपको सलाम करता हूँ, आप इतना बड़ा ग्रुप संभाल रहे हो, आपकी हिम्मत है सर। आपने तो फिर अप्रिशिएट कर दिया ना, कुछ लोग तो ब्लेम करने में लगे हुए हैं, मैं क्या बोलूं। अरे वो होता है, सब कुछ होता है, सब जब कह रहे हैं नेकी कर दरिया में डाल, ये हकीकत है आपकी बात है। मैंने आपको सैल्यूट किया था, आपको ध्यान हो 2 दिन पहले मैंने कहा था बेटा आप कैसे मैनेज कर रहे हो इतना बड़ा ग्रुप। आज की डेट में ना वो कहानी मतलब कि सीरियसली मेरे ऊपर बिल्कुल सच होती है कि भविष्य मतलब कि हमारे घर में ही होता है ना, वो चीजें हो रही हैं बस। वो वाली बात है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। बस बाकी कोई बात नहीं, वो उन लोगों की सोच, वो अपनी सोच है उनकी, वो उन लोगों की सोच है, मेरी ऐसी सोच नहीं है। अच्छा, बैकएंड पे उनके लिए मैंने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं वो मेरे को पता है,
और यहाँ पर एक दो लोगों को अलग से भी पता है कि मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। मैं बयान नहीं करूंगा इस ग्रुप में क्या वो चीजें थी और क्या वो होंगी। अगर वो मेरे से पर्सनली बात करेंगे तो मैं उनको वो चीजें बता भी दूंगा, चाहे वो मेरे से प्रूफ मांगे। मेरे पास हर एक चीज का एक एविडेंस हमेशा रहता है, क्योंकि मैं जब कोई चीज यहाँ पर क्लेम करता हूँ ना आगे 6000 लोगों के पास, तो वो मैं सबसे पहले अपने पास ना एक प्रूफ इकट्ठा करके रखता हूँ, फिर मैं ताकि बात करूं, ताकि मैं झूठा ना बढ़ूं आगे आकर आप लोगों को। ललित भैया जी आपको कोई वो नहीं कर रहा है, आपके साथ है हम। आप जहाँ जैसे याद करोगे फुल सपोर्ट से आपके साथ हैं हम। सीधी सी बात है, आपको कोई भी वो नहीं कर रहा है, मतलब ब्लेम की किसी चीज के लिए। आप अपनी बिल्कुल वो कीजिए, हम आपके साथ हैं और आप जहाँ कहेंगे वहां पे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो नमस्कार सर, ये बात है। नमस्कार, हेलो नमस्कार जी सर। थैंक यू जी। हाँ जी मैं राजू बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र सैनी के नाम से मैंने नंबर ऐड किया है, क्योंकि मुझे कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम ऐड किया है ना, सुरेंद्र जी का। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ राजू जी, आप सुनना है मेरी बात को। अगर आपको लगता है आपका लोग साथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में सर रोज रोज क्या करना चाह रहे हो सर? क्यों कर रहे हो सर? किसी के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो आप? देखो मैं अपने पैसे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपने पैसे के लिए कर रहे हो। मैंने जब ये पहले दिन ग्रुप बनाया था ना, तो मैंने वो ये ना चीजें आप YouTube पे पड़ी हुई हैं, वो चेक कर लेना आप लोग तसल्ली से। एक एक चीज ना, एक एक वीडियो और एक एक लफ्ज अच्छे से ध्यान में सुनना कि मैंने जब ये ग्रुप बनाया था ना, मेरे को अंदाजा नहीं था इतना बड़ा वो ग्रुप हो जाएगा और इतनी कम्युनिटी स्पोर्ट में आ जाएगी, इतने एडमिन हमारे वो स्पोर्ट में आ जाएंगे। हर बंदा अपने एक अलग से एफर्ट लगा रहा है। यूजर्स भी हैं जो यहाँ पर इस ग्रुप में यूजर्स भी हैं, वो भी अपने अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं। इन चीजों की मतलब इन चीजों को देख कर ना थोड़ा सा मेरे में भी जोश आया कि ठीक है यार, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, पावर ऑफ यूनिटी नाम तो रख दिया, अब यूनिटी इकट्ठी हो रही है तो पीछे हटना अब नामुमकिन हो चुका है। तो वो चीज मैंने ये चीजें की। हाँ, अभी जो घर के बंदे थोड़ा सा वो चीजें कर रहे हैं ना, वो चीज थोड़ी सी बुरी लगनी शुरू हुई है, इसलिए बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, लोगों का मामला इतना सा है, जिसका बड़ा पैसा लगा है उसको चाहिए अपना पैसा, इसलिए वो इंतजार करेगा। जिसका छोटा पैसा लगा है उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सर दोनों तरह के इसमें लोग हैं। क्या नाम बताया आपने क्या नाम बताया अपना? नाम राजू है सर, राजू नाम है मेरा। राजू जी मेरी बात सुनिए, आप भाई हो, ठीक है ना। ये इस ग्रुप में सब भाई बहन ही है, ठीक है ना। और कोई ऐसी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि कोई हमारे साथ जबरदस्ती आए ही आए, नहीं आना चाहता। आज मेरे को 2 लोगों की तरफ से कॉल आती है कि हम लोग ऐसे ऐसे कार्रवाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। सर आपका क्या सजेशन है? मैं कहा देखो जी, आपने जब पैसा लगाया था ना, तो मेरे से पूछ के नहीं लगाया था, शायद हम उस वक्त जानते भी नहीं थे। आप कार्रवाई करना चाहते करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो, क्योंकि आज मैं आपको रोकूंगा, कल को शायद आप मेरे को ब्लेम करोगे। अगर आज मैं आपको बोलूंगा कार्रवाई करो, तो शायद तब भी आप मेरे को ब्लेम करोगे अगर कुछ अच्छा हुआ। तो दोनों तरफ से पिसेगा कौन, मरेगा कौन? ललित। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, हाँ, जब तक मेरे को ये नहीं लगेगा ना कि आप लोग अच्छे लेवल पर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तब तक मेरा मतलब कि जयपुर आना या वैसे इधर उधर जाना, मेरी बात सुनिए ललित जी सर, मैं आपसे एक चीज क्लियर कहना चाह रहा हूँ, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। जिसका बड़ा पैसा है वो रुकेगा, जिसका छोटा पैसा है वो वहां पे आके बस माथापड़ी करेगा, बाकी कोई किसी का सपोर्ट में नहीं है। आप अपना समय खराब कर रहे हो सर, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ करना है ना, आप अपने लेवल पे कर दो उस काम को, किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर आप बोलो ना आपकी एडवाइस राखो पर, ठीक है, आपकी एडवाइस राखो पर मेरे भाई, आपकी एडवाइस राखो पर, आपकी एडवाइस राखो पर। अरे मेरे भाई, आप जितना आपने कहना था वो मैं आपकी बातों से और आपके इमोशन से समझ चुका हूँ। बाकी मेरा कुछ ऐसा इंटेंशंस नहीं है। आज भी लोग आवाज देंगे, हम खड़े हैं, क्योंकि ये ग्रुप तभी बना था, पावर ऑफ यूनिटी ऐसे नहीं बना था। ये आगे भी चलता रहेगा। वो लोग सपोर्ट करें ना करें,
ठीक है ना। बट जो लोग सपोर्ट करेंगे हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे तैसे मर्जी करके, ठीक है ना। एक यूनिटी बनी थी, इस कारण बनी थी ताकि कल को मतलब कि कोई ऐसी कंपनी और ना खड़ी हो, कल को ऐसी कंपनी कोई और खड़ी ना हो कि ये साला फिर कोई ना कोई चोर खड़ा हो जाए। क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी न्यूज़ें भी आ रही हैं सुरेंद्र सैनी, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा के, वो मैं इसलिए आप लोगों के आगे नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ना जब तक सॉलिड ऐसी चीजें नहीं हाथ में आती, ठीक है ना, मैं आप लोगों को उस जगह पे गुमराह ही नहीं करना चाहता हूँ। वो चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। अदरवाइज आप खुद मतलब कि इंडिपेंडेंट हो यार, डेमोक्रेसी इंडिया हमारा है, तो आप कुछ भी करना चाहते हो। जिसने लोगों ने मतलब कि केस दर्ज किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो हमसे पूछ के थोड़ी किए थे पहले। वो अपने लेबर पर कर दिया उन्होंने जो करना था। तो आप चीजों को समझो। अभी मेरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा आप लोगों का। मेरे को ब्लेम करने से ना तो आप लोगों का पैसा निकलेगा, हाँ मेरे से सपोर्ट करने से इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन लोगों को अच्छी से अच्छी सजा मिल सकती है, ये मैं जरूर कर सकता हूँ। बस ब्लेम करने से पैसा नहीं मिलेगा, मैं सीधी सी बात बोलूं। हाँ, जिन लोगों को ये पीड़ा है कि मीटिंग क्यों होती है, वो मीटिंग में मत आए। कौन उसको इनविटेशन देने जा रहा है कि आप भाई, आपके घर पे हमने कार्ड भेज दिया, भाई आप मीटिंग में आओगे आओगे, आपको मिठाई मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, मत आओ यार। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी को भी। बोलिए नेक्स्ट। सर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो लोग जेल में है, ठीक है, उनका एक्सपीओ में मतलब कोई ऐसा मेजर रोल तो है नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे, ठीक है, तो वो अरेस्ट है, वो उनका कोई सेंस है नहीं सर। एब्सोल्युटली उनका कोई रोल है ही नहीं है। सेकंड बात ये कि जो लोग भाग चुके हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया है, उनको पुलिस या सरकार पकड़ के ला भी नहीं सकती, ठीक है। वो इस कंट्री में मैं जानना चाह रहा हूँ, वो एक कंट्री में है। आप मेरी बात सुनो भाई। आप मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या बात हुई है, उनसे आपको क्या आश्वासन दिया गया है। मेरे भाई, आप मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आपको राह जाते हुए रास्ते में कोई फालतू में पीट जाता है बेमतलब, क्या आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी कि मेरे को एक मौका मिले कि इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं मैं। फालतू में आपको कोई बंदा पीट जाए, बेगुनाह हो आप, आपका कोई रोल नहीं है, बस उसने ऐसी आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, क्या आपका कभी मन नहीं करेगा मैं इसको साले को पनिश करूं या उसको सजा दूं? ऐसी चीजें आप लोगों का मन नहीं करेगा। बात है, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा ना, हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि कैसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि क्या हम उन लोगों को लेके आ सकते हैं बाहर से। प्रैक्टिकली की बात करता हूँ। 4 लोगों ने आपको बेमतलबली पीट दिया, कल को वो 4 में से कोई बंदा एक आपको अकेला मिलेगा, तो क्या आपको फीलिंग होगा ऐसा कि यार आज आप 4 लोग हो, इसको पकड़ूं मैं, पूछूं साले ने क्यों पीटा मेरे को? भाई पूछना तो पड़ेगा भाई, या आप शांति से बैठे रहोगे? मिलेगा तब पूछेंगे ना मिले। अरे भाई, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे? हाथ में हाथ रख के, अरे भाई ऐसे, अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आपको ऐसे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन भी नहीं खत्म करनी है, तो ये काम करो भाई। मेरे को ना, मेरा 12 लाख रुपए लगा हुआ, उसमें से साला 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख जो निकलता है ना, वो दे दो। अगर आपके पास, आप इतने महान हो, आप इतने महान हो मेरे भाई, आप इतने महान हो, आप निकाल के मेरे को भी दे दो। आप चाहे नहीं, आप 4-5 लाख मेरे को दे दो, एक दो थप्पड़ मेरे को मार दो, कोई चक्कर नहीं है। 4-5 लाख मेरे को देके 1-2 थप्पड़ मेरे को मार दो। ललित भाई, आप ये बताइए, हेलो, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बोलिए माधव जी बोलिए। चीज के लिए वो दुबई से उनको ललित भाई, आप थोड़ा वेट करें। मैं ये कह रहा हूँ आप पानी वानी पिए, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। मैं संभालता हूँ थोड़ा। हेलो जी, आप सभी को जय श्री राधे। आज का अपडेट ये है कि आज किसी की भी जमानत नहीं हुई है। दूसरी चीज, ललित जी और हमारा पूरा ग्रुप एक बात आप सब लोगों के सामने क्लियर कर चुका है, जहां तक मैं समझता हूं, कि जिसको एक्शन लेना है वो लो, जिसको एक्शन नहीं लेना है वो घर बैठो। कहाँ दिक्कत है भाई? हम लोग, मैं भी अच्छे से जानता हूँ, आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके द्वारा डेट पे डेटें दी जा रही हैं, चाहे वो डेट कोई भी डेट रही हो। और देखिए, यदि सारी चीजें सही होनी है तो हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो डेट चीजें खोखली निकलेंगी, खोखली निकलेंगी तो आप लोग एक्शन ले लेना। अब अपन क्या खामा खा की बात है घुमाने में लग रहे हैं कि ये होगा वो होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्या करेगी, फलान नहीं करेगी, ठिकान नहीं करेगी। भाई इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है एक्शन लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो मत लेना। दिक्कत कहाँ है? तो आप घुमाने में लग रहे हो खामा खा।
भाई मेरा सीधा सा फंडा है, मैं तो मेरा क्लियर करता हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे लगा, मैंने एक्शन ले लिया। अब जिसको लग रहा है वो ले लेना, जिसको नहीं लगता है वो मत लेना, ठीक है। और रही बात उन लोगों की, जो बंद जो लोग हैं ना, उन लोगों से एक्सपीओ का कोई भी लेना देना नहीं है, उन लोगों के हाथ में आपका विड्रॉल नहीं है, ये चीज आप समझिए। भाई विड्रॉल जो है वो विड्रॉल उनके पास है देना जो लोग यहाँ से भागे हुए हैं। उन गेट अभी एक मैडम पूछ रही थी, पूजा जी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप अभी जब पूछ रही थी ना कि आपकी कब बात हुई है, मैं बता रहा हूँ मेरी कल ही बात हुई है उनसे, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि प्रूफ दो, मैं किसी को प्रूफ नहीं देता। मेरे से लोग यूट्यूब पे भी प्रूफ मांगते हैं, हर जगह प्रूफ मांगते हैं, मैं नहीं देता प्रूफ। मैं किसी की बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे साथ समस्या क्या है, वालों से ग्रुप मांगो। एक मिनट, ये प्रूफ की जो गेम है ना, ये मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव पावर वाले जो भी है ना 28 फरवरी, उनसे प्रूफ क्यों नहीं मांगते हो आप? वहां पर जाके आपकी ना तो वो, अरे नहीं वो ना तो वो मतलब कि आपको अनम्यूट करते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। आप प्रूफ मांग के दिखा दो मेरे को। हर चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी है उनके ग्रुप की। आप तो लोग मेरे को पता है क्या बोलते हैं माधव जी, मेरे को मैसेज आते हैं कि सर वो तो अनम्यूट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ 2-3 लोगों को सुनते हैं, उसके बाद मीटिंग बंद कर देते हैं। ऐसी चीजें वहां पर हो रही है। हम तो फिर 10-15 लोगों को सुन लेते हैं। पूजा जी आप मेरे को मैं एक बात बता रहा हूँ, दरअसल में क्या है कि मेरी उनसे बात होती है, तो मेरे संग जो समस्या है ना, वो समस्या ये है कि कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। अब आप मेरे से 2-3 दिन पहले की बात सुनिए कि 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बोला था कि हम आपको एक ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म को बताते हैं, उस दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको इतना पैसे वाला बना देंगे, ये आपने सोचा भी नहीं था। अरे यार हम इसमें लुट गए, अब दूसरा रास्ता फिर तुम बता दो। फिर मैंने कहा मैं दूसरे से मतलब नहीं, हमें मतलब है एक्सपीओ से, हमें एक्सपीओ के बारे में आप चीजें क्लियर कीजिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि 28 फरवरी तक चीजें जो है ठीक हो जाएंगी, उम्मीद है, नहीं तो हम आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए बता देंगे। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं लोग, खुद को होश नहीं है। अब आप ये कहो कि प्रूफ दो, तो प्रूफ मैं किसी चीज का नहीं देना चाहता। फिर हमारी कल फिर बात हुई, किसने मांगा आपसे प्रूफ? नहीं, तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं पूजा जी आपका नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मोस्टली लोग हमारे साथ जो कर रहे हैं, अभी क्या हुआ कि रिसेंटली हमारी, आप सुनिए एक मिनट, मैंने आपको सुना, मेरी सुनिए आप। तो मेरी क्या है, कल बात हुई, तो कल हमारे पास जो चीजें आई निकल के, मैं क्या है अभी मीटिंग में लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं मेरे शहर में नहीं, मैं बाहर हूँ। मैं घूमने के लिए कहीं बाहर आया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं चलो अटेंड करता हूँ। ललित जी के फोन आ रहे थे मेरे पास। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी कल बात हुई, तो कल ये चीजें आई कि वो दूसरी किसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो वेबसाइट लगभग मतलब आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब आप ये बताइए कि हमारे सामने समस्या ये उत्पन्न है कि हम उनकी किस बात पे विश्वास करें। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, हम क्या करें। हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग आइए और आके हमारे ग्रुप में या दूसरे वाले ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आके आप लोगों के सामने कम से कम अपनी बात तो रखिए। हम समझ नहीं पा रहे, हम खुद ही अपनी बातों में घूमे हुए हैं। सुबह कुछ कह रहे हो हमसे, हम क्या लोगों को जवाब दें, हम क्या दें। हमारा मीटिंग ना करने का कारण भी यही है। हम एडमिन बात करते हैं कि हमारे सामने समस्या ये है कि किसी को वो कोई कुछ बात करते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं। आप ये बताइए हम लोग क्या करें। भाई हम लोग जो है वो सहयोग के लिए, आपका हमारा ये ग्रुप है वो सिर्फ आप लोगों के सहयोग के लिए बना हुआ है कि हम लोग आप लोगों का सहयोग करें। जो लोग कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं उनका कानूनी रूप से सहयोग करें, जो लोग इंतजार करना चाहते हैं वो लोग इंतजार करें। भाई हमने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि आप ये काम करिए, और हमारे फोर्स करने से कोई भी चीज होगा भी नहीं। भाई आपको जब तक आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा, जब तक आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, तब तक आप एक्शन लोगे नहीं। मैं जानता हूँ लोगों का पैसा है वो आखिरी सांस तक इस उम्मीद पे है कि हमारा पैसा आएगा। 28 फरवरी के बाद भी आपको डेट मिलेगी तो आप उस डेट का भी इंतजार करेंगे 50% लोग कि हमको अगली डेट में, क्योंकि हमें उम्मीद लगी हुई कि हमारा पैसा ठीक है 28 फरवरी 10 दिन और दे देते, क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हमारी मेंटलिटी ऐसी हुई पड़ी है। भाई मुझको नहीं था इन पे विश्वास तो मैंने एक्शन लिया, जिनको है विश्वास वो रोकिए, क्या दिक्कत है। सर इस ग्रुप में है ना एडमिन ही बोलते हैं और पीछे कोई बंदा बोलता नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने जब से सर तो भाई और राजू को मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी माधव जी आप ना एक बार YouTube पे जाओ सर। अगर आपको YouTube पे नहीं ये चीजें समझ आती ना, कोई नहीं बोलता, तो सर आपने एक बार कंपैरिजन कर लेना दूसरे ग्रुप और हमारे ग्रुप को के साथ, ठीक है ना। आपको समझ आ जाएगी। एलिगेशन लगाना और उसके बिहाफ पर एक अच्छा सा प्रूफ इकट्ठा करना, वो दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले तो यही चीज आप देखो, उस ग्रुप में कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, और इस ग्रुप में कितने लोग बोल रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को पहले समझनी चाहिए, फिर आपको आगे रखनी चाहिए। और सर मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए सर। तो सर हम ग्रुप को सबके लिए ओपन क्यों नहीं कर देते? सब अपनी बात कह तो सकेंगे कम से कम। सर इसमें
इसमें खिचड़ी ओपन कर पकानी दिया है ना सर तो आपने। नहीं मेरे भाई, खिचड़ी पकानी है, किसी को समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। कहना इजी है और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल। भाई आप एक ग्रुप क्रिएट तो करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। कितने लोगों के मैसेज पढ़ पाओगे, आपको आप खुद को समझ आ जाएगा आप लोगों को कि आप जो 6300 लोगों को अनम्यूट करना चाहते हो। मेरा पहले भी एक ही सवाल था, अभी भी आपके पास अभी क्या अपडेट है और कब तक वेट करना है? ये सिर्फ ये दो सवाल जो नहीं अभी दुबई वाले जो मास्टर भाई थे हमारे, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जवाब है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि लोगों को मतलब कि हम बोलने नहीं देते, ये ना हम कुछ हमारे एडमिन ही कुछ इसमें ऐसे हैं कि हम जब म्यूट करते हैं ना दूसरे को मौका देने के लिए, वो मतलब कि वो पुराने बंदे को अनम्यूट कर देते हैं, दूसरे बंदे को बोलने का मौका नहीं देते। जब हमने एक बंदे के साथ 10-15 मिनट कन्वर्सेशन कर ली, भाई दूसरे को तो दो ना मौका। सावन जी आपका जो भी नाम है, आप दूसरे को मौका देने दीजिए, नहीं तो अदरवाइज हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगते रहेंगे और ये टॉपिक के बहस जो शुरू होती रहेगी। आप बोलिए, अब नया कोई आइए भैया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। ਸਰਵਜੀਤ ਮੈਡਮ ਜੀ बोलो। ललित सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਮੈਮ। ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਓ ਦੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਡਰਾਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਏਡੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰਾਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨਾ ਭਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। वही चीज है जी कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, वो उल्टे पुल्टे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ना कि उन लोगों के ऊपर मतलब कि या तो मतलब दम नहीं है कि जिन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, या तो आप लोग उनसे पूछो कि आप हमें विड्रॉल क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर जो उनको फिंगर कर रहे हैं, उंगलबाजी कर रहे हैं, आप उन लोगों से दम रखो। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही टॉपिक था कि कम्युनिटी क्रिएट करना। अगर हमारा पैसा नहीं आएगा तो हम एक कम्युनिटी इकट्ठी करके एक एक्शन के ऊपर चल पड़े। बट लोग हमारे ऊपर फिंगर कस रहे हैं और मेरा उनसे लेना देना नहीं है कुछ भी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, आप उन लोगों से, अगर आप लोगों के ऊपर दम है ना, जो ये लोग हमें फिंगर करते हैं, चाहे वो कोई भी है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमें ये सवाल जवाब पूछ रहे हैं, आपकी कितने दिन पहले बात हुई थी किससे, आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, अगर आपको हम केस दर्ज करते हैं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, भाई ये चीज आप उनसे भी पूछ लो ना। 28 फरवरी तक आपने बोल दिया अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या प्रूफ है आपके पास? पूछा आपने, अगर पूछा तो आप रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजो कि ये जवाब है, फिर मैं आपको समझता हूँ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ बिल्कुल नहीं पूछा इन लोगों ने। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਐਕਸਪੀਓ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੋੜੀ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਏ ਨਾ। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात है। मैं ललित भाई एक बात बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, जब से ये ग्रुप बना लोग एक दूसरे से कटे हुए, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब पैसा भी जा चुका था और कोई भी उनके पास जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये ग्रुप क्रिएट हुआ ना, तो लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां मिलने लगी, लोगों को उम्मीद जागी कि हमारा पैसा हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, इसीलिए ये ग्रुप बनाया था। और अभी आप ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग, या तो आपका पैसा आएगा और नहीं आया ना, नहीं आया तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, ये बात हमसे स्टाम्प पे लिखवा के ले लीजिए। या तो आपका पैसा आएगा और या फिर हमसे जो होगा वो हम करेंगे। मैं किसी को ना मरने की बात करता हूँ ना मारने की बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ लीगली हमसे जो एक्शन लिए जाएंगे हम वो लेंगे। आप लोग जब तक वेट करना चाहे वेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारी तरफ से आपके ऊपर कतई कोई दबाव नहीं है कि आप ये करें। हेलो जी, कोई और है तो बोल सकता है, बाद में फिर सुनने में मिलेगा कि हम तो सुनते ही नहीं है किसी की। बिल्कुल सर, ललित जी की बात सुनी थी मैंने और मेरी बात हुई थी, और ललित जी से तो मेरी बात हुई तो ललित जी ने बोला था विड्रॉल के रिलेटेड, विड्रॉल तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन क्रिस का गाना जरूर आएगा। क्रिस का गाना सुनोगे क्रिस का गाना,
अब ये क्या है सर, ये नई चीज आप लेकर आए हो, है क्या ये? अरे सर जी देखो, विड्रॉल आए या नहीं आए, पैसा तो सबका लगा है, किसी के बाप से तो पूछ के लगाया नहीं। अब मर रहे हैं, रो रहे हैं, कर रहे हैं तो करने तो सर, जो होगा देखा जाएगा। मेरा तो कुछ इतना लगा नहीं है, तो पब्लिक है, मरती रहेगी, मरने दो सर। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बोला। हेलो जी बोलिए हेलो, सर। आ जा रही सर? नमस्ते नमस्कार जी। सर, मैं अनिल कुमार बात कर रहा हूँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। जी देखो, लोग वहां आते रहते हैं, रोज यही बोलते हैं कि विड्रॉल होगा या नहीं होगा, मुफ्त में कितने हो गए, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसके अलावा कुछ बात तो करते नहीं है। जो भी करना है वो करो। और आप बोलते हो जयपुर, आप कभी भी मैसेज कर देना मेरे को, आप जब बोलोगे तभी जयपुर आ जाएंगे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। हम आपके साथ हैं सर। मैंने आपसे बात भी की थी और तो मैं उधर आ नहीं पाया सर, कोई कारणवश मैं रिटर्न आ गया था वापस। जो हाँ मेरे को याद आया, आपने मेरे से नंबर भी मांगा था ये ऐसे। हाँ सर, कोई कारणवश मैं रिटर्न आ गया था। अब जब भी आऊंगा ना तो आपसे जरूर मिलूंगा, तो आप जब भी बोलो तभी, आप जो भी बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है, हम आपके साथ हैं। अच्छा अभी ये चीज आपने बढ़िया बोल दी सर, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं ना लोगों को रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरे पास जो आते हैं ना वो करते नहीं, कुछ वो करते नहीं है, जो करते हैं ना उनको पैर खींचते, वो पैर खींचते, करने नहीं देते। वही उनको यही चीज का, यही अनिल जी आपका बड़ा बहुत बढ़िया ये जो चीज आपने बोली, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक टिप्पणी रखना चाहूंगा अपनी। हाँ सर बोलिए। बड़े अभी है ना दूसरे ग्रुप में, मतलब कि किसी को नहीं पता एक्चुअल नाम किसका क्या है, बस वो बोलते हैं, बट प्रोफाइल नेम उनको किसी का कुछ नहीं पता, या उन्होंने अपनी डीपी लगाई कि नहीं लगाई, मतलब की प्रोफाइल पिक, मेरी प्रोफाइल पिक भी लगी है, ठीक है ना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, माधव जी यूट्यूब पे भी है, ठीक है ना। हम अपनी एक्टिविटी सामने रख के चलते हैं, अपना फेस वैल्यू जो भी है सब कुछ हमने दांव पे रखा हुआ है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अभी हाँ, तो मतलब मैं कोई भी बंदा मेरे से नंबर भी मांगता है ना, मैं तुरंत मतलब कि 2-4 बार मेरे को लगा कि उस बंदे के साथ मेरी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है ना, मैं उसको नंबर भी दे देता हूँ। कि आप लोगों ने वहां के ग्रुप वालों के कभी नंबर लिए? मैं तो पता नहीं, इस ग्रुप के माध्यम से 1000 लोगों को नंबर भी दे चुका हूँ यार, और मेरे पास कितने लोग फोन करते होंगे, आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इस चीजों को लेकर हम लोग सपोर्ट करने के लिए बड़े थे। बट कुछ लोग बाहर के तो यार, अभी कई बार ना मैं शायद इमोशंस में कुछ ऐसी चीजें बोल दूं, ठीक है ना, बाहर के तो लोग टांग खींचने में लगे हुए थे, अब तो घर वाले भी टांग खींचने लगे भाई, ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई। अब मेरे को लोग पता क्या बोले, अरे सर छोड़ो उन लोगों को, वो मतलब कि ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, तो आप उनकी परवाह क्यों करते हो? कि जब मैंने ये मैसेज डाला था एक ग्रुप में, तो उस यहाँ पे मेरे को इतने लोगों के मैसेज आए, अप्रोक्सीमेट ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा तो 40-50 लोगों के मैसेज तो आए होंगे, जिसमें से मैं शायद ही 20-25 लोगों को रिप्लाई कर पाया हूँ, अदरवाइज तो मैंने सिर्फ एक टिक मार कर दिया है, कुछ भी ऐसा इमोजी सी उनको भेज दिया कि चलो आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो मेरे को ये नहीं समझ रहा, बाहर वाले लोग सपोर्ट अच्छा खासा कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमने ये चीजें क्रिएट की थी या सब कुछ एक कारवा शुरू किया था, आज वो लोग हमारी टांग खींचने में लगे हुए। तो बढ़िया, ठीक है भाई, उनकी सोच, उनका सराखों पर है, जो भी उनका डिसीजन है मेरे प्रति, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो, मेरे को इतना तो पता था कि भाई जिस मतलब की राह पे मैं चल पड़ा हूँ ना, बदनामी जी भर के मिलेगी मेरे को, तो वो मिल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माधव जी कंटिन्यू करिए, अगले 4-5 मिनट के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे ये मीटिंग, अदरवाइज ये बंद कर देंगे उसके बाद। जी देखिए, जल्दी अपन किसी को ले सवाल लें, किसी के, या सवाल ले लेते हैं साहब? ले लो सर, ले लो, एक आधे बंदे का ले लो। आप अभी मैंने अनम्यूट किया, एक आध दो को देखिए, आइए साहब, कौन आना चाहता है? मैं ओम प्रकाश जोया जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी आप हैं क्या? हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं ओम प्रकाश जोया निवेदन कर रहा हूँ सीकर राजस्थान से। जी बोलिए भाई साहब। सर, एक छोटी सी बात मैं पहले कहना चाहूंगा जी।
हमारी एक बार 2013 में नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, एक बार भर्ती हुई थी 2013 में जी। तो 335 लड़के की ज्वाइनिंग बाकी थी। तो जैसे ललित सर की बात पे मैं आ रहा हूँ कि 35 में से वहाँ जयपुर अगर धरने के लिए बुलाते ना तो मुश्किल से कोई 100 लड़के पहुंचते। बिल्कुल सही बात। तो सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सब परेशान हैं जी। सब एक्सपो का सबका एक ही मोटिव है कि कैसे भी करके विड्रॉल आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब अपन बोलते हैं कि भी उस केस में क्या हुआ, उनकी जमानत नहीं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेरी आज सुरेंद्र जी से बात हुई थी। जी। सुरेंद्र बरवट जी मेरे अपलाइन है जी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि कैसे भी करके एक्सपीओ कमबैक होगा और आपका रिकवरी होगी। जी। तो मुझे सर हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। आप ये बताइए, हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या इस ग्रुप में जो ये नहीं चाहता हो कि लोगों का पैसा वापस मिले? ऐसा कोई भी है क्या? 6000 लोगों में से कोई भी ये चाहता हो कि लोगों का पैसा डूब जाए? अपन सब परेशान है, मैं मानता हूँ इस चीज को। मेरे पास मैं परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान, मेरी टीम परेशान है, आप सब भाई परेशान हो। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं मानता हूँ इस चीज को। अरे 5 लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, आप इतने लोगों को संभाल रहे हो। तो अरे सर हमारे पास प्रतिदिन फोन आते हैं, ठीक है, जैसे 100 फोन आए ना तो 100 में से 10 लोग हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। हम उनसे भी बढ़िया तरीके से बात करते हैं। आज तो मेरे पास तो आज एक महिला का फोन आया, वो मुझसे भिड़ते ही उन्होंने ये कहा कि आप चाहते क्या हो? लेकिन मेरा चाहना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों का पैसा मिले, चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ चाहता ही नहीं हूँ। भाई साहब आप ये चीज देखिए, यदि हमने एक बात मेरी एक मिनट रोकूंगा आपको, यदि हम में से किसी ने भी मेरे पास यूट्यूब पे भी लोग कमेंट करते हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो, यदि हम उन्हें ब्लैकमेल करते ना तो वो अब तक उनसे हमारी व्हाट्सएप पे कई सारी चैट उनकी पड़ी है। हमने अब तक लोगों का पैसा मांगा है, हमने हमारा पर्सनल पैसा नहीं मांगा। किसी भी एडमिन ने, इस ग्रुप के ने पर्सनल पैसा किसी ने नहीं मांगा। माधव जी, अरे ब्लैकमेल के ऊपर मैं बात करता हूँ अभी। ब्लैकमेल के ऊपर हर चीज का जवाब है मेरे पास, ठीक है ना। वो क्या होता है ना, जहन में कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। ब्लैकमेल पता क्या होता है? जब एक पर्सन का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, वो 2 चीजों के ऊपर कार्रवाई कर दे, या तो मतलब कि वो मरने को मजबूर हो जाए और एक लेटर लिखकर अपने सीनियर को दे दे। अब उसका सीनियर या तो रजत को, ईश्वर को, या फिर सुरेंद्र सैनी को ऐसी चीजें को मतलब कि वो आगे सेंड कर दे, ठीक है। दूसरा चीज, वो कहीं पर थाने में बैठ जाए और वहां पर जाकर ऐसी कार्रवाई करने को मतलब कि मजबूर हो जाए और तुरंत वहीं पर थाने में जाकर अपने सीनियर को कॉल करे कि भाई यहाँ पे बैठा हूँ, अब तू बता करना है कि नहीं करना कुछ। और तुरंत ऊपर वाली कम्युनिटी से वो जो 5, 7, 10 लोग ऊपर हरामजादे बैठे हुए हैं ना, तुरंत उनका फोन आता है कि भाई आपने कार्रवाई करनी है, थोड़े दिन रुक के कर लेना। ये ब्लैकमेल होता है। हम तो कुछ ब्लैकमेल कर ही नहीं रहे हैं। मतलब आप ये लगा लो, उनको पता है कि हम लोगों पर अगर जबरदस्त कुछ कार्रवाई होगी ना तो इनको डर है इस चीज का। आप लोग खुद शांत बैठे हुए हो, मैंने ये प्रैक्टिकली चीजें देख चुका हूँ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इनके ऊपर अगर ऐसी चीज आपने शिकंजा कस दिया ना, ये कहीं के नहीं रहेंगे, आपको मजबूर हो जाएंगे ये खुद कि आप लोगों को पैसा देने के लिए। अभी आप वो टाइम निकाल रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए। ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली देख चुका हुआ हूँ, ये चीजें हैं बस। ललित सर आपकी बात का हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल आप हमारे बड़े भाई हो, हम सब भाई हैं। लेकिन सर वो काम तो अपन 28 फरवरी बाद भी कर सकते हैं। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना मेरे भाई, आपने बात को शायद मेरे शब्दों को सुना ही नहीं है। जी सुना है, मैंने सुना है सर, बिल्कुल। वही कह रहा हूँ ना जी, कि जब बंदा एक जगह पर जाकर बैठ गया या उसने एक धमकी दे दी, तब इन लोगों का फोन आएगा आपको। छोटे से छोटे लीडर को भी आएगा, बड़े से बड़े लीडर को भी आएगा। अदरवाइज ये आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे। देखो सही, इनको प्रेशर करना होगा। आप लोग देखो, आप लोगों का पैसा है, ठीक है। हमने एक चीज बता दी, ये हमारे पास ऐसी चीजें सामने आ रही है और ऐसी चीजों के बाद ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब आप शांति से पैसा निकालो, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। हमारी तरफ से 1% भी जोर जबरदस्ती नहीं है। आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, नहीं करनी,
जो कर रहे हैं ना, तो आज भी मैंने उनको एडवाइस दी है। मेरे पास हर बंदे की चैट पड़ी हुई है, वो डिलीट नहीं होती। पहले मैंने एक चीज की थी कि उसको वीकली पर मैंने लगा दिया था ऑटोमेटिक डिलीटेड पर मैंने बाद में ये सोचा, जब मेरे ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हुए, मैंने वो चीज हटाई। मैंने देखा कि जो बंदा मेरे को ये चीज बोल रहा है उसके एविडेंस मेरे पास रहे, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता कि ये देख भाई ये प्रूफ पड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे पास व्हाट्सएप पे है, चाहे वो टेलीग्राम पे है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है। हर चीज का मेरे पास एविडेंस पड़ा है। जितना मेरे एडमिन के पास, जितने मेरे एडमिन के पास एविडेंस नहीं ना है, उतने मेरे पास एविडेंस पड़े हुए हैं। ये सब एडमिन को भी पता है। जी सर, बिल्कुल सर। मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहूंगा, हम मानते हैं एक्सपो पे इतना बड़ा, बहुत बड़ा मतलब ये केस हो गया, बहुत पब्लिक परेशान है। अरे कुछ भी नहीं हुआ सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। 3 केस हुए हैं। जी जी, दो, लेकिन सर और वो भी राजस्थान भरतपुर से। इंडिया लेवल पर तो केस ही नहीं हुए हैं यार। इंडिया लेवल पर अगर केस हो गए ना, इनके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे। जिस दिन ये इंडिया में एंटर हो गए ना, सबसे पहले ये सारा एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे धड़े जाएंगे। ये इंडिया आ ही नहीं सकेंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो अभी तो ये आराम से पेट्रोल दे सकते हैं आप लोगों को। 1% देने का क्या मतलब है भाई? अच्छा, आप लोगों ने, आप एक मिनट, डीजीसीएच का आप एक चीज नहीं, आप सब लोग एक चीज का मेरे को जवाब दे दो, सिंपल। पैसा आप लोगों का था, हराम का था या हलाल का था? नहीं सर, अपना कमाया हुआ पैसा था। कमाया हुआ था, खून पसीने की कमाई थी, या आपने भी ठगी चोरी करके कमाया था? नहीं सर, ऐसा काम करते ही नहीं, कभी नहीं करते ना। ये आपकी नहीं, जनता की आवाज है, समझो आप। अभी डीजीसीएक्स ने 1% के लिए अनाउंस किया जी। बहुत लोग उससे एग्री हैं, बहुत लोग डिसएग्री हैं। भाई पैसा हमने डीजीएक्स को दिया, पैसा हमने एक्सपीओ को दिया, ठीक है ना। अभी एक कोई पर्सन आया था 30% को लेकर कि हाँ, मैसेज भी बहुत वायरल हो रहे हैं कि 30% वो प्रॉफिट का देंगे, वो पिछला सारा वॉश आउट हो जाएगा, ऐसी चीजें सब कुछ हो रही है, ठीक है। वो मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, शॉर्ट में बता दिया। भाई आप लोगों का पैसा, खून पसीने की कमाई, हक उनका हो गया कि हम ऐसे देंगे। क्यों भाई? हम लोगों ने हराम की कमाई करी थी, हम लोगों ने ठगी चोरी करके आप लोगों को पैसा दिया था, हमारा खून पसीने की कमाई थी। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, साला मैं आज भी आप लोगों को प्रूफ दे सकता हूं, एक बैंक से लोन, एक गोल्ड लोन, दोनों को उठाकर साला मैंने एक्सपीओ में पैसा डाला है। मैं फिर भी नहीं बोलता मेरे को पैसा दो, जनता का पैसा दो। साला जो आज मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं, कम से कम एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे कल को यार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप और हम सब परेशान हैं, हम यही चाहते हैं विड्रॉल हो। लेकिन सर मैं अंतरात्मा से बता रहा हूँ, बाकी मेरी कोई 130 के ऊपर बात नहीं है। मैं एक विश्वास के तौर पे कह रहा हूँ, 28 फरवरी तक एक्सपो कमबैक होगा। भाइयों, आप देखो, इस ग्रुप में सब लीडर्स के नंबर डाले हुए हैं। आप उनसे पूछो, क्या सर हमारी रजत को पूछो, ईश्वर को पूछो, सुरेंद्र सैनी को पूछो, पवन सिलवानिया को पूछो, एलन चौधरी को पूछो, संदीप शेखर को पूछो, सबको पूछो, क्या हमारी हराम की कमाई थी जो आप साला हम लोगों को भीख दे रहे हो 1% की? अरे सर, खाने क्यों दे रहे हो भाई 1%? खाने नहीं देंगे इनको बिल्कुल नहीं खाने देंगे सर। पैसा देंगे ये लोग, पैसा देंगे, खाने नहीं देंगे सर। पैसा खाने नहीं देंगे, ये मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ और पैसा अपने नाम से बोल रहा हूँ, सीक्रेट राजस्थान से। पैसा नहीं खाने देंगे ये लोग, पैसा देंगे अपने को। अब देखो, इनको अपने इसको दे दिया है। अब जैसे मान लो मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिया, अब वो जैसे जैसे उनको दे दिया वैसे वैसे लौटाएगा तो लेना पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं है अपने पास कोई, लेकिन पैसा आएगा सर। बाकी सर देखो, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इनको करें। मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, 28 फरवरी तक सपोर्ट करते हैं। देखो मैं वही कह रहा हूँ, देखो आप 28 फरवरी तक सपोर्ट करो, 28 मार्च तक करो, 28 अप्रैल तक करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं ये चीज कह रहा हूँ, जब ये किसी चीज के ऊपर कंडीशन लगाए ना, सबसे पहले ये सवाल पूछो कि भाई आप लोगों को हमने पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ है, किसके पास है? ऐसा आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो? 1%, 30% हमें क्यों दे रहे हो? हमारा जब आप नहीं, अभी बहुत लोग ना आज से पहले, वो चाहे वो वहां के महादेव जी है, वो क्या नाम है, वो नाम मैं भूल गया यार उस ग्रुप के, जो हर हर महादेव में दिमाग से निकल गया, वो मतलब कि वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि प्रॉफिट आ गया, अब बढ़िया हो रहा है। अरे हर हफ्ते मंडे को प्रॉफिट आ रहा है। अरे जब प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आप सब कुछ, अभी जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैसेजेस मेरे पास जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सब जो प्रॉफिट आ रहा है आपके सब वॉलेटों में वॉश आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 30% आप लोगों को देंगे।
मतलब कहीं ना कहीं आपको भिखारी बना दिया। अगर ये आप सर बोल रहे हो ना कि ये वॉश आउट कर देंगे, हम इनको सबको वॉश आउट कर देंगे, ये इतना ताकत रखते हैं? सुनिए ललित जी, तो वही चीज कह रहा हूँ, आप लोग इस चीज के लिए सक्षम हो जाओ कि कल को अगर ये अपनी कंडीशन लगा के आप लोगों को पैसा दे रहे हैं ना, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा इनके ऊपर मतलब की शिकंजा कसना शुरू करने की कोशिश करनी शुरू कर दो आज से, क्योंकि DG6 का जो हाल किया ना लोगों का, इन लोगों ने कि वो बेचारे मजबूर हुए पड़े हैं, ठीक है ना, वो XPO वाले हमारे साथ ना करे, बस सिंपल सी बात है। नहीं अच्छा होगा सर। ललित जी, माधव जी करिए बात, दे रहा यार। माधव जी, हमारा तो ये कहना है कि ये सबसे पहले तो इस ग्रुप को जो आपने बनाया, ललित जी ने बनाया, अगर ये ग्रुप ना होता तो शायद आज वो पॉजिटिव वाला ग्रुप भी ना होता। बिल्कुल सही बात। और सबसे पहली बात, जो लोग इसकी ग्रुप की विश्वसनीयता पूछ रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल नाम और शक्ल से तुम जानते हो, इसी ग्रुप के लोगों को जानते हो, उन लोगों को नहीं जानते। बिल्कुल सही बात। और सेकंड बात, जहां तक लोगों के पेशेंस की बात है, तो चलो 28 तारीख सही, लेकिन ये निश्चित है कि उन्होंने अपनी मौत की डेट स्वयं डिक्लेयर कर दी है। 28 के बाद हम उन्हें फूके देंगे। उसी दिन से उनका पिया पांचा, जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं, उस दिन उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा जी। और उसके बाद अगर कोई आगे किसी डेट के लिए इंतजार करता है तो शायद ये उनकी महामूर्खता होगी। बिल्कुल सही और सर 28 फरवरी बाद में कोई डेट का इंतजार नहीं किया जाएगा, उसके बाद जो भी होगा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, जहां तक लेकिन हमारा मानना है कि अगर हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए अगर 6000 लोग हैं, और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ 18 तारीख के बाद ये उसका ग्रुप के भी 12,000 इसी में शामिल होंगे। और लेकिन अधूरी सेना और अधूरेपन के साथ लड़ाई लड़ना उचित नहीं होगा। अगर 50% से ज्यादा लोगों की इच्छा ये है कि 28 तक रुके, तो हमें 28 तक विचार करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब युद्ध लड़ेंगे तो पूर्ण मन से और अपनी आधी अधूरी जानकारियां उन्हें देकर नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं तो फिर वो अधूरापन अधूरा ही रह जाएगा। उनके मन में जो यूनिटी का भय है ना, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं, चाहे आप दिल्ली बुलाओ, चाहे जयपुर आओ, चाहे राजस्थान के किसी कोने में आओ, हम साथ हैं, साथ ही रहेंगे। लेकिन जहां तक कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा 28 तारीख तक उनके ऊपर विश्वास है, हमें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन है सर, बिल्कुल है सर, है, तो हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं 28 के बाद, लेकिन 28 से कोई अन्य डेट नहीं। एक ही बात है कि विड्रॉल आना चाहिए 28 पहले। हम तो एक ही बात रखते हैं, सबके हमसे हमारी बात होती है तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि कैसे भी करके 28 तक विड्रॉल आना चाहिए। अगर विड्रॉल नहीं आएगा तो अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। यही करना है बॉस। और मैं तो जहां तक ये माधव जी वगैरह ये की जो यूट्यूब चैनल पे भी ये बातें करते हैं, उनसे मैं थोड़ा समझने में आती है कई चीज। कोरा जी ने जो अपने कुछ प्रयास किए वो भी बहुत ही अच्छे, लेकिन इनमें कुछ लोग आके जो इनसे फालतू की बहस करते हैं, ये आज की मीटिंगों के मुद्दे नहीं होते, जिन मुद्दों पे ये चर्चाएं करने लगते हैं। आज मैं पहली बार अनम्यूट हुआ हूँ। मैं दोनों ग्रुपों में हैंड हमेशा ऊपर करता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे कभी अनम्यूट नहीं किया गया। वो शुरू में जब इस ग्रुप के बने थे, ये ग्रुप बना था, तब उन्होंने मजबूरी में पॉजिटिव वाला बनाया था, जिसकी शुरू में मीनिंग भी गलत थी। ये पावर ऑफ यूनिटी था, उन्होंने बताया था पॉजिटिव ऑफ यूनिटी, वो कुछ ऐसा करके उसका मीनिंग बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। उन्होंने दोबारा चेंज किया था नाम। हाँ, उन्होंने फिर दोबारा से चेंज करके बनाया था। यानी उन्होंने ऐसी हड़बड़ी में इसको तैयार किया कि कैसे भी करके लोगों को रोकें। दबाव इसी ग्रुप का था, जिससे आज हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट 28 तारीख जो सुनने में मिल रही है, वो इसी ग्रुप की देन है, ये ललित जी की ही देन है। भाई साहब मैं थोड़ा रोकूंगा। दरअसल में क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें उनसे दिक्कत ही नहीं है, हमारा पैसा उनसे है ही नहीं भाई, हम उनसे अपना पैसा मांगते ही नहीं भाई। जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी वाले लोग हैं, हम कोई उनसे पैसा थोड़ी ना मांगते हैं, वो हमारे पैसे को लिए हुए ही नहीं है भाई। हम तो पैसा मांगते हैं XPO से भाई। यदि वो हमें ब्लेम करते, हाँ वो यदि हमें ब्लेम करते हैं तो उनकी गलतफहमी है भाई। वो भी हमारी जैसी तो है, वो भी तो विक्टिम है भाई। ठीक है, वो लोग ठीक है पॉजिटिव सोच के उन्होंने एक कैसेट चला रखी है, उसका भी सम्मान करते हैं भाई। हमने कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं की, हमें उनसे कोई दुख तकलीफ नहीं है
और वो भी हमारे भाई हैं, वो भी फंसे हुए हैं, वो अपने तरीके से लगे हुए हैं, हम हमारे तरीके से काम कर रहे हैं। माधव जी गलत ना माने, तो मुझे नहीं लगता वो विक्टिम भी होंगे। वो तो रजत शर्मा पहले भी दुबई में से किसी को एशिया पैसिफिक और जाने किस किस को बना के क्या क्या बना के खड़ा कर देता था, रूस से रसिया से जाने किस किस को क्या क्या बना के खड़ा कर देता था। जरूरी नहीं कि उसने तो ये फिर से कुछ अरे सर ये जो आपने बात बोली ना, ये आपने 100% सही बात बोली है। पर आज की डेट में भी वो ग्रुप वाले बोलते हैं कि ये जो एक्सपीओ है ये यहाँ इंडिया से नहीं चल रही, ये रशिया से ही चल रही है। आज भी उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये भी बोल रहे हैं कि डीजीसीएक्स और एक्सपीओ एक नहीं है, ये दो अलग अलग है। हमें तो पता ही नहीं। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसे आए, कई बेचारे जो नए नए जुड़े हैं उन्होंने पूछा साहब ये आरयू से बता रहे हैं तो फिर क्यों नहीं ये कुछ कर पा रहे साहब, वहाँ विदेश में क्यों नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो वो उसे घुमा देते हैं कि ये नहीं साहब यूं यूं यूं, लेकिन वो भी आज भी इसी भ्रम को देना चाहते हैं कि ये रसिया से ही चल रही है। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एप्लीकेशन बन रही है, अगर इस ग्रुप का कोई जुड़ा हुआ उस ग्रुप में कभी भी जुड़े, उसको अगर अनम्यूट किया जाए तो सबसे पहले उनकी आईडी मांगो कि भाई तू तेरी आईडी तो डाल, तेरे ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं, तू आईडी तो डाल दे, और उससे चेक पैक थोड़ी मांग रहे हैं, तू आईडी तो डाल तेरी ओरिजिनल। सर्वसफर जी बैठे वहां पर। बोले तो नमस्कार, गंगानगर से बोल रहा हूँ, संजय कुमार। मैं ये कह रहा था जो ये जो सर ये 1% डीडीसी में आया है ना, तो ये सर ऐसे नहीं आया, ये अपने ग्रुप का जो बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है ना, प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, तो आया सर ये। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये बिना प्रेशर के नहीं आया हुआ, और बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है इस ग्रुप के लोगों ने और एडमिन के लोगों ने, ठीक है। और लोगों ने तो कह दिया कि 1% आई, ये मतलब कि उन्होंने एक दाना डाला है अपने हम लोगों को ताकि ये थोड़े शांत रहे, बाकी और कुछ भी नहीं सर। और सर बात रही इसकी मुकदमे की, जहाँ तक मेरा आइडिया नहीं है 28 तारीख फरवरी के बाद कारवां बहुत बड़ा हो जाएगा सर रियलिटी में। जी 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 चलिए दोस्तों, बस आपका हौसला ही इस ग्रुप को बहुत बड़ा बनाता है, बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। पर मैं एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहते हैं कि आपने जो युद्ध के तर्कस, तीर्थ, कमान, जो आपने ब्रह्मास्त्र, सूर्यास्त्र, जो भी अपने पास तुमने इकट्ठे किए हैं, उसे आधी सेना के साथ मत चलाना और अकेले भी मत चलाना। अकेले से नहीं होगा, नहीं तो वो ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएंगे। जी 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 उनके साथ सभी लोगों का सहयोग और सभी की गैदरिंग अति आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन आखिर में ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आखिर में बस विराम देता हूँ इस मीटिंग को एक ही चीज बोलकर कि मेरा किसी भाई के साथ कुछ भी ऐसा वैर नहीं है, ठीक है। जो भी है आप लोगों को गलतफहमी है, आप मेरे से खुलकर बात कर सकते हो। अगर आपको मेरी किसी चीज का बात को लेकर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरे को डायरेक्ट आके अप्रोच करो, पीठ पीछे बात करो। बस यही मेरा थोड़ा सा दुख प्रकट करने का यही माध्यम था, बस और कुछ नहीं था। क्योंकि आप लोगों ने मेरे पीठ पीछे बात की, हालांकि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा खासा एक फैमिली मेंबर की तरह समझता था, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा माध्यम नहीं था कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें सुनाऊं। बट हाँ, अगर आज अभी भी आप मेरे को गलत समझ रहे हो तो वो आप लोगों की अपनी सोच है। इस चीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आप दूर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो। आप लोगों के पास मेरा नंबर है और इवन काफी लोगों के पास मेरा नंबर है। जब मर्जी एनी टाइम मेरे को कॉल करके आप बात कर सकते हो। हाँ, कई बार मैं नहीं फोन उठा पाता, वो कुछ एक बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं फोन उठा पाता। बट उन लोगों के लिए तो मैं जरूर बोलूंगा कि आपको भी पता है मैं आप लोगों का फोन हमेशा उठाता हूँ। तो वो जो चीजें हैं आप मेरे को डायरेक्टली फोन पे क्लियर करो, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब कि मिसकम्युनिकेशन रखना वो आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, इस ग्रुप के लिए भी नहीं अच्छा नहीं है और इस कम्युनिटी के लिए भी नहीं अच्छा है। तो आज की मीटिंग के लिए यही विराम देता हूँ। बाकी की कल कोशिश करेंगे दोबारा मीटिंग रखने के लिए। तो किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद। एविडेंस आप रख लेते हो सर, कहाँ से आपसे बात है?